हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना डिस्क्रीट का आगे। देखो, नेक्स्ट डेफिनेशन आती है हमारी आइडम्पोटेंट लॉ। देखो, आइडम्पोटेंट लॉ क्या होता है? किसी नंबर का हम स्क्वायर करें, वो वापस वही आ जाए। ठीक है, तो यही था ना आइडम्पोटेंट। अब देखो, अब हम यहाँ अपने डिस्क्रीट में क्या डेफिनेशन है इसकी। मैंने एक ही वेरिएबल ली है, p एंड p कर लो, या फिर उसका, या फिर p और p करो। देखो, वो अपने p के साथ इक्विवेलेंट होगी। ठीक है, तो देखो p एक वेरिएबल है। ठीक है, 2 की पावर 1 2 रोज बनेंगी, फिर 2 का हाफ 1 1t 1f, सेम p 1t 1f। जब हम p और p का एंड करेंगे तब क्या होता है? जब दोनों ट्रू होंगे तभी वो ट्रू होगा, अदर सारे फॉल्स। ठीक है, तो ये हो गया। अब जब पी और पी किया तो उसमें क्या था? पी और पी में अगर एक भी ट्रू हुआ तो हमारा कंक्लूजन में क्या आता है? ट्रू। एक टी, दोनों टी टी, दोनों एफ एफ। ठीक है, अब देखो, अब टी एफ यहाँ पे भी है, टी एफ यहाँ पे भी, यानी कि पी के साथ इक्विवेलेंट हो गया पी एंड पी। ऐसे ही पी और पी और पी भी इक्विवेलेंट हैं पी के साथ। ठीक है, तो आइडम्पोटेंट लॉ ये था हमारा। नेक्स्ट है, देखो, कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव लॉ हमारा ग्रुप की डेफिनेशन में जाए हम तो वहाँ क्या था? ए प्लस बी करें या फिर बी प्लस ए करें, वो इक्वल आता था, है ना? या हम उस पर बाइनरी ऑपरेशन लगाए तो वो इक्वल आता था। सेम एज इट इज़ है। अगर मैं पी एंड क्यू कर रहे हैं हम, एंड पे पहले जाओ, पी एंड क्यू कर रहे हैं तो वो अगर मीन्स कॉम्पिटेटिव में क्यू एंड पी भी इक्वल आएगा। ऐसे ही और पे जाए तो पी और क्यू इक्वल आएगा क्यू और पी के। ठीक है, अब देखो, पी और क्यू दो वेरिएबल है, 2 की पावर 2 4 4 का हाफ 2, तो दो ट्रू दो फोर्स, फिर 2 का हाफ 1, फिर क्या? एक टी एक एफ, एक टी एक एफ। अब देखो क्या था, याद करो, पी एंड क्यू में तो जब दोनों ट्रू तो बन गई वाली सारी टेबल, पी एंड क्यू भी और क्यू एंड पी भी। अब देखो ये दोनों इक्वल है, टी एफ एफ आ गए ना इक्वल। तो कम्यूटेटिव ला यही तो था। ऐसे ही हमने अब और के साथ करना है। ये है हमारा और के साथ। क्लियर? अब देखो, अब हम आगे करते हैं हमारा एब्जॉर्प्शन ला। देखो, P एंड P और Q इक्विवेलेंट आएगा P के साथ। ठीक है, अब देखो एब्जॉर्प्शन लॉ क्या होता है। चाहे एंड और मीन्स अंदर बार कोई भी सिंबल हो, एब्जॉर्प्शन लॉ में क्या याद रखना है? जो दो बार रिपीट हो रहे हैं ना, उसी के साथ वो क्या होगा? इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, अगर यूं होता ना Q एंड Q और P, तो इक्विवेलेंट किसके साथ आएगा? वो Q के साथ आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, जब मीन्स दो वेरिएबल जो मीन्स रिपीट हो रहे हैं ना, उसी के साथ ही वो इक्विवेलेंट आएगा। ठीक है, अब ये भी ध्यान रखना है, बाहर अंदर है मीन्स बाहर एंड है तो अंदर हमको और लेना है, अगर बाहर और है तो अंदर हमको क्या लेना है? एंड लेना है। ठीक है, अब देखो, अब्जॉर्प्शन लॉ की ट्रूथ टेबल देखो क्या है। तो दो वेरिएबल थे हमारे पास, पी और क्यू। सेम वही अपना पी और क्यू, पी एंड क्यू सारा तैयार कर लो। ठीक है, अब देखो, अभी हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? पी और क्यू की। हमने पी और क्यू बनाया, पी और क्यू का किसके साथ हमको एंड चाहिए? पी के साथ चाहिए। ठीक है, क्या है देखो, पी एंड पी और क्यू। ठीक है, पहले हमने क्या निकाला? पी और क्यू। अब पी और क्यू निकालने के बाद किसके साथ इसका एंड करना है? पी के साथ करना है, इसका और इसका एंड कर दो। दो ट्रू है तभी ट्रू, अदरवाइज फॉल्स हो गया। अब देखो ये किसके इक्विवेलेंट आएगा? पी के साथ आएगा ना, कि दो बार इसमें रिपीट क्या हो रहा है? पी पी, तो इक्विवेलेंट पी के साथ देखो आ रहा है, टी टी एफ एफ, टी टी एफ एफ। ठीक है, हो गया ये क्लियर? सेम एज इट इज, जब बाहर और हो अंदर एंड हो। फिर इसके बाद आता है हमारा एसोसिएटिव लॉ। देखो ध्यान रखना है, एसोसिएटिव में बाहर भी एंड तो अंदर भी एंड, बाहर और तो अंदर भी और। क्या था हमारा एसोसिएटिव लॉ? अगर हम
ये तो हमारा इक्वल आता है ना। अगर हम ए बी सी पे कैसे भी बाइनरी ऑपरेशन लगाए तो वो हमारा इक्वल आता है, चाहे हम एक बार लास्ट टू को पहले सॉल्व करके फिर थर्ड के साथ करें, या फिर पहले के नहीं दो को सॉल्व करें फिर तीसरे के साथ सॉल्व करें, आएगा तो इक्वल। ठीक है, बस अब इसमें हमको क्या ध्यान रखना है, अगर हम एंड ले रहे हैं तो सारा एंड में चलेगा, अगर हम और में ले रहे हैं तो सारा और, मीन्स अंदर बाहर का इसमें कोई रोल नहीं है। ठीक है, मीन्स हम एब्जॉर्प्शन में था ना कि बाहर अंदर लिया, सॉरी बाहर एंड लिया तो अंदर और चलेगा। एसोसिएटिव में सिंबल सेम रहते हैं। ठीक है, ये थी हमारी एसोसिएटिव। एसोसिएटिव की ट्रुथ टेबल बिल्कुल इजी। कितने वेरिएबल होते हैं हमारे, पी क्यू आर, 3 वेरिएबल। 2 की क्यूब कितनी, 8, 8 का हाफ 4, तो पी टेबल पे जाओ, पी कॉलम पे, पी कॉलम में 4 टी लिख दो, 4 एफ लिख दो, फिर 8 का हाफ 4 हो गया, अब 4 का हाफ करो 2। ठीक है, अब क्यू कॉलम में जाओ, 2 टी 2 एफ, 2 टी 2 एफ कर दो, फिर आर पे जाओ, फिर 2 का हाफ कितना 1, फिर 1 टी 1 एफ, 1 टी 1 एफ, 1 टी 1 एफ। ठीक है, अब हमको देखो क्या क्या चाहिए था, पी एंड क्यू एंड आर। ठीक है, पहले क्यू एंड आर निकालो, फिर इसका एंड करो पी के साथ। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम क्या था, पी एंड क्यू एंड आर, फिर क्या करना है, पी और क्यू का एंड करो, फिर किसका, पी एंड क्यू का आर के साथ एंड करो, दोनों इक्वल आएंगे। ठीक है, ये कर भी रखा है। सेम ऐसे ही और के साथ है, अभी हमने एंड का किया था, अब किसका है ये, और का। क्लियर। फिर आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखो क्या होता है, यही होता है ना, अभी अंदर कैसे मिस डिस्ट्रीब्यूट होता है, ए की मल्टीप्लाई बी के साथ भी, ए की मल्टीप्लाई सी के साथ भी, ऐसे जाता है ना। तो देखो सेम ध्यान रखना है। अब सोच लो कि बाहर वाला क्या है हमारा डॉट, अंदर वाला क्या है प्लस। ठीक है, तो पी की मल्टीप्लाई हमको क्यू के साथ भी करनी है, पी की मल्टीप्लाई आर के साथ भी करनी है, पी और क्यू, फिर पी और आर, बीच में क्या है हमारा ऐड, और ऐड का सिंबल यहाँ पे क्या है, एंड, तो मीन्स यहाँ पे बीच में क्या आएगा हमारा एंड। ठीक है, बाहर क्या है डॉट और अंदर क्या है प्लस, सिर्फ यही याद रखना है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अपने उसी लॉ पे ही चले जाओ, सिंपल वाले पे, और सेम एज इट इज़ इस पे अप्लाई कर दो। ठीक है, और इसकी ट्रुथ टेबल इस टाइप की बनेगी। देखो फिर पी क्यू आर कितने वेरिएबल हैं, 3 बाई आर तक तैयार हो गई। ठीक है, उसके बाद हमको क्या चाहिए, क्यू और आर का एंड करना है हमको, क्यू और आर का एंड। जब टी टी हो, जब दोनों ट्रू हो तभी ट्रू होते हैं, बस इसमें एक तो फर्स्ट रो ट्रू बनेगी बस। ठीक है, और सारे हमारे पोल्स। फिर क्यू और आर का करने के बाद पी के साथ हमने इसका क्या करना है, और करना है, इसका इसके साथ क्या करना है, और में क्या होता है, जब एक भी ट्रू हो तब भी क्या होता है ट्रू। इसको देखो और इसको देखना है, ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स फॉल्स, और ये भी फॉल्स। ठीक है, अब सेम क्या करना है, अब ये देखो किसके इक्वल है, पी और क्यू एंड आर किसके इक्वल है, पी और क्यू। ऐसे ही अब हमको पी और क्यू निकालना है, फिर हमको पी और आर निकालना है, फिर हमको इन दोनों का एंड करना है। ठीक है, हो जाएगी। ये थी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव की ट्रुथ टेबल, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे करेंगे, तो स्टूडेंट्स बने रहिए मेरे साथ। बाय, टेक केयर।